Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture third of mathematics and statistics, matrices and determinants topic. तो लेक्चर सेकंड में लास्ट पे एक एग्जांपल दी थी मैंने कि इक्वल जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल थी कि a प्लस बी टू 5ab इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चूँकि मैंने उस वक्त कहा था लास्ट पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अगर आपको आती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपके पास ऑब्जेक्ट सॉल्यूशंस होंगे, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है कि टू इक्वल मैट्रिसेस, ये वहाँ से ही गिवन है, आपको बताना है कि ए और बी का वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा था आपको कि when two matrices are equal, two matrices are equal when their orders are equal and the corresponding entries are equal। देखो corresponding entries का मतलब है कि यहाँ से जो A11, अब तो आपको पता होगा कि A11 एंट्री जो है दैट इज़ फर्स्ट एंट्री एंड हियर इट इज़ A11, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जो एड्रेस होता है ना 11, यहाँ से 11 वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है a प्लस बी, तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, आया समझ। एंड हियर इट इज a12, यहाँ से a12 ये भी आपस में बराबर है क्योंकि यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 2 है। यहाँ से a21 जो है दैट इज 2 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 5, यहाँ से भी 5 है, ये भी आपस में बराबर है। और यहाँ से जो a22 है दैट मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो a22 यहाँ से ए बी है और यहाँ से a10, तो विच मीन्स ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ए बी किसके बराबर होगा, 8। अब आपको क्या करना है, इनमें से आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें अगर हम यहाँ से ए या बी का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ पे ऑप्शंस है ना, हम ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं आंसर। कैसे, एक एक करके पुट करेंगे, देखते हैं कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 2 है। देखते हैं इस पे a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 2। अगर इसमें करेंगे हम a प्लस बी जो है ना, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो a के बदले क्या पुट करना है 4, b के बदले क्या पुट करना है 2, तो 4 प्लस 2 किसके बराबर आता है 6, तो ये तो 6 के बराबर आता है। विच मीन्स अगर हम a के बदले 4 पुट करेंगे, b के बदले 2 पुट करेंगे, तो 4 प्लस 2 इज 6, ये तो इसके बराबर आता है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये सेटिस्फाई करता है। तो अब सेकंड पे चेक करते हैं यही, अगर ए के बदले क्या पुट करेंगे, ए के बदले हम करेंगे पुट 4 और बी के बदले क्या पुट करना है 2, तो ए बी का मतलब है कि ए इंटू बी विच मीन्स 4 2 आर 8। हाँ, तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, जब हम ए के बदले 4 पुट करते हैं, बी के बदले 2 पुट करते हैं, तो जब हम इनका ऐड करते हैं तो 6 आता है, मल्टीपल करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। तो विच मीन्स ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन सेकंड जो है ना, ऑप्शन सेकंड पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। तो जब हम a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 के बराबर आना चाहिए। तो जब हम a के बदले 3 पुट करेंगे प्लस b के बदले 3 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से 6 है तो 3 प्लस 3 इज 6। तो विच मीन्स यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 6 था, जब हमने a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 6 तो आता है। तो अब हम यही जो a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 3 है, इस पे चेक करेंगे। तो अगर हम इनका मल्टीपल लेंगे a एंड b विच मीन्स a इंटू बी, तो a क्या है 3 इंटू बी क्या है 3, तो 3 3 आर 9, मगर यहाँ से क्या है 8, विच मीन्स ये जो a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 3 है ना, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये नहीं आएगा। आया समझ आपको। तो ऐसा वैल्यू आपको लेना है ए और बी का जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4 चेक करेंगे। जरा देखो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4, ए के बदले क्या पुट करना है 2, बी के बदले क्या पुट करना है 4, तो 2 प्लस 4 कितना है 6। मतलब क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट को ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इनका मल्टीपल लेंगे 2 4 आर 8, यहाँ से क्या है 8 है ना, तो मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब कौन सा ऑप्शन आएगा, इक्वेशन पार्ट नंबर फर्स्ट भी पार्ट नंबर थर्ड भी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड जो है ना, ये ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, जब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो एक और एग्जांपल, x प्लस 1 2 5 y इज इक्वल टू 4 2 5 6। देखो यहाँ पे विच एम्प्लाइज, आपको क्या करना है x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे जो फर्स्ट A11 विच मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है दैट इज x प्लस 1, वो यहाँ से क्या है 4, तो ये क्या होगा आपस में बराबर। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 विच मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 जो है ना प्लस 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा -1 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 - 1 इज 3। तो x का वैल्यू क्या आया 3। तो अब हमें क्या करना है y का वैल्यू, तो y यहाँ पे है ना लास्ट एंट्री, यहाँ से क्या है 6, तो ये डायरेक्ट आएगा y इज इक्वल टू 6। आपका वही ऑप्शन जिसमें x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 6 होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस जो है ना, इस पे एक दो एग्जांपल्स मैंने किए। तो अब हम आज पढ़ेंगे अलजेब्रा। जैसे वहाँ पे सेट्स में किया था हमने ऑपरेशंस एडिशन यूनियन इंटरसेक्शन, वैसे ही अलजेब्रा करेंगे कि इसमें मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। मैट्रिसेस को कैसे एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस होंगे, ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको बताना है कि आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन तब हो जाएगा दो मैट्रिसेस का जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तब एडिशन डिफाइंड है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4, बी हम लेंगे 5 6 7 8, दो मैट्रिसेस है, आपको क्या करना है एडिशन करना है। एडिशन मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस बी लिखना है, तो a प्लस बी मीन्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू a क्या है 1 2 3 4 प्लस b क्या है 5 6 7 8 इज इक्वल टू। यहाँ पे आप एडिशन कैसे करना है देखो, याद रखना। पहले मैंने अभी कहा कि जब इनका ऑर्डर सेम होगा तब एडिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A11 जो मैट एंट्री है, यहाँ से जो A11 एंट्री है इनको आपस में एडिशन हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना इनको आपस में एडिशन करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको पता होगा अब। तो ये जो सेकेंड एंट्री है दैट मीन्स A12, यहाँ पे क्या है A12, इनको आपस में एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 और 7 है इनको आपस में एडिशन हो जाएगा, 4 और 8 को आपस में एडिशन हो जाएगा। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2/2, यहाँ से ऑर्डर क्या है 2/2। हाँ ऑर्डर सेम है, हम इनका एडिशन कर सकते हैं। तो 1 + 5 इज 6, डायरेक्ट 2 + 6 इज, या आप ऐसे लिखो, एक सेकेंड, 1 + 5 ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, 2 + 6 3 + 7 4 + 8। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ ये किसके बराबर आएगा। 1 + 5 इज 6, 2 + 6 इज 8, 3 + 7 इज 10, 8 + 4 इज 12। तो ये भी, इसका भी ऑर्डर जो है ना दैट इज 2/2। याद रखा करो, एडिशन तब हो जाता है जब इनका ऑर्डर क्या होगा सेम। ठीक है, तो जब आप एडिशन करोगे ना, जो ये मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स A + B, इसका भी वही ऑर्डर होगा जो इन दोनों का होगा। सपोज हमारे पास अभी ऑर्डर ऑफ ए था 2/2, ऑर्डर ऑफ बी था 2/2, याद रखा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बराबर हैं, हम इनका एडिशन कर सकते हैं। तो जब हमने a + b किया
जो इसका ऑर्डर निकला, किसका, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, दैट इज ए प्लस बी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, 6 8 10 12, जो इसका ऑर्डर है ना, वो वही कौन सा ऑर्डर होगा जो इन दोनों का था, 2/2। आया समझ में। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर ए मैट्रिक्स जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ 2/2, बी मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ 2/2, तो देन यू हैव टू से दैट ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। हर एक पॉइंट आप मेंशन करो, ताकि मैं आपको रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि आप ये जो छोटी छोटी ये बेसिक पॉइंट्स हैं मैं आपको इनके लिए आपको छोड़ दूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो अभी आप देखो एक और एग्जांपल एडिशन की। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 1 8 4 2 5 6। मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर बराबर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस बी क्या है 1 8 4 2 5 6 इज इक्वल टू, तो इनका एडिशन आप करो। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 1 + 1 इज 2। ये जो सेकेंड एंट्री है ना, 2 प्लस इसको सेकेंड एंट्री से करना है, 2 + 2 इज 2 + 8 इज 10, 3 + 4 इज 7, 4 + 2 is 6, 5 + 5 is corresponding entries, 5 + 5 is 10, 6 + 6 is 12। तो इनका ऑर्डर अगर 2/3 है तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3। दिस कंप्लीट्स योर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपको और कोई एग्जांपल लेने हैं तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जो है ना, इनको आपस में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ए एंड बी, तो मैं ये जो है ना सब्ट्रैक्शन भी तब डिफाइन होता है जब इनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, जैसे एडिशन में था। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 6 2 3 4, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी आपको करना है। तो सब्ट्रैक्शन a माइनस बी का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 माइनस b क्या है 1 4 6 2 3 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। जैसे करते हैं ना, फर्स्ट एंट्री क्या है 1, सब्ट्रैक्ट, इस वक्त सब्ट्रैक्शन करना है किसके साथ, 1 के साथ, तो ये बनेगा 1 माइनस 1। इसके बाद 2 माइनस 4, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, 6 माइनस 4। देखो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 0। 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 6 इज -3, 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2। तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3। तो दिस कंप्लीट्स योर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स होगी एक ऑर्डर की, दूसरी मैट्रिक्स होगी दूसरे ऑर्डर की, तो उनका सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जैसे आपने लॉज पढ़े थे सेट्स में, तो वैसे ही इसमें भी है प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है क्या, देखो अगर आपको याद होगा लॉज ऑफ सेट थ्योरी में सबसे पहले हमने लिया था क्या, याद है ना, कम्यूटेटिव लॉ। फिर मैंने कहा था सेट्स में यूनियन पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, इंटरसेक्शन पे भी। तो यहाँ पे अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ आपको याद होगा, प्लेसमेंट चेंज करनी है तो a + b किसके बराबर है, b + a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, a + b आप ऐड करोगे, वो किसके बराबर आएगा, b + a, विच मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन, ठीक है।
तो ये जो हम मैट्रिसेस करते हैं, तो आप को अगर a प्लस बी है तो आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं आप खुद ही। a प्लस बी हमने अभी किया, तो आप b प्लस ए करो, तो एक ही बात है, ये तो खुद ही बराबर आएगा। दो सेकंड एग्जांपल, अच्छा सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज, आपको याद होगा सेट थ्योरी में हमने कहा था कि एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में हमने वहां पे तीन सेट्स लिए थे, अगर आपको याद होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मैंने कहा था ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीन सेट्स थे, यूनियन था। भाई आज क्या है, आज तीन मैट्रिसेस होंगे, यूनियन के बदले क्या है, एडिशन, बस इतना ही। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, तो इसका मतलब है क्या कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस को एडिशन करना है, पहले आप इन दो को करो a प्लस बी, जो आंसर आएगा उस आंसर को आप c के साथ एडिशन करो। तो एक ही बात है, अगर आप पहले b प्लस सी को आपस में एडिशन करो, जो आंसर आएगा उसको आप a के साथ एडिशन करो। तो आपको ये याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है, ठीक है ना। क्या, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन, तो ऐसे ही था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में यहाँ पे था एडिशन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। ऐसा सेट्स में नहीं था, तो व्हाट डज दिस मीन, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एडिशन में आइडेंटिटी है क्या। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आपको पहले समझाऊंगा। देखो, अगर आपके पास ये सिंपल नंबर्स होंगे 1 2 3 एटसेट्रा, तो जैसे होल नंबर्स की हम बात करेंगे, होल, क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो आता है, तो होल नंबर्स, तो आपको बताया जाएगा कि हम 1 को ऐड क्या करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा, फिर से वापस आएगा 1। ठीक है, हम 2 को क्या ऐड करेंगे ताकि वो क्या आएगा वापस 2। ऐसे ही हम 3 को क्या ऐड करेंगे ताकि वो, तो आपका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ज़ीरो। विच मीन्स ये जो ज़ीरो है ना, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। मगर कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव, एडिटिव मीन्स जैसे एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना। आइडेंटिटी दो किस्म की होती हैं, एक होती है मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी होती है एडिशन में। तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। तो फिलहाल क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि 1 को हम 0 ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ये जो 0 है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही ये तो नंबर्स में था, अब हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर ले लो आप, ए मैट्रिक्स को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा वापस, ए मैट्रिक्स वापस। ठीक है ना, एक ही बात है। अभी हमने लिखा था 1 प्लस 0 और 1 प्लस डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखना है ए प्लस डैश इज इक्वल टू ए। तो अगर यहाँ पे सपोज बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जीरो तो नहीं होता है मैट्रिसेस में, एक ही जीरो हम ऐड नहीं कर सकते, मगर जीरो मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, तो जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, तो अगर हम ए को जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे दैट इज ओ, वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर। तो ऐसे ही अगर हम बी को जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, बी। तो ये ओ है, सिंपल ओ, ओ मीनस जीरो मैट्रिक्स। तो वायर ओ जो है ना, इसको हम लिखेंगे ओ इज ए जीरो मैट्रिक्स, ओ इज ए जीरो मैट्रिक्स। आया समझ में। तो अब मैं आपको इस वक्त एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है क्या। देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब हम इस 1 2 3 4 को ऐड क्या करेंगे ताकि वो वापस आएगा ए, है ना। तो मैंने अभी क्या कहा था, जीरो मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे 1 प्लस 2, सॉरी पहले हम लिखेंगे, अभी मैंने कहा था ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। तो ये क्या है कि ए जो है ना दैट इज 1 2 3 4,
ठीक है। तो प्लस प्लस क्या करना है, ओ मीनस जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि एवरी एलिमेंट एवरी एंट्री इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ से सिर्फ 4 एंट्रीज लिए, आपको ये समझ आना चाहिए कि सिर्फ 4 ही क्यों, क्योंकि एडिशन करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है, तो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही लेना है। तो ज़रा करो आप इनका ऐड, तो किसके बराबर आएगा, 1 + 0 इज़ 1, 2 + 0 इज़ 2, 3 + 0 इज़ 3, 4 + 0 इज़ 4। तो अगर आप चेक करोगे ये जो 1 2 3 4 हैं ये किसके बराबर हैं, तो ए ही मैट्रिक्स वापस आ गई। तो जब हमने ये जो यहाँ पे था ये क्या था, ए प्लस ये जो यहाँ पे है ना ओ, तो हमने एक्चुअली ए प्लस ओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हमने इसका यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ताकि हमने इसका पुट ये जो वैल्यूज हैं पुट किए, तो वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ही वापस आता है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ना, तभी हम जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी में मैट्रिक्स में क्या है, कि आपको लिखना है कि जीरो मैट्रिक्स, या तो आपको ओ होगा या आपको ऐसे होगा 0 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है, आपको 3/3 भी जीरो मैट्रिक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको बस आंसर जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा या जीरो मैट्रिक्स, जैसे भी होगा आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। तो दिस कंप्लीट्स योर एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स भी एक चीज और होता है, एडिटिव ADDITI, एडिटिव इनवर्स। ये जो दूसरा है ना इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, जैसे मैं आपको पहले नंबर्स पे सिखाता हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। 2 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो क्या आना चाहिए, वो जो अभी आइडेंटिटी था ना वो क्या था नंबर्स में 0, तो वो 0 ही बराबर आना चाहिए। ऐसे 3 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। 4 को हम क्या ऐड करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। आपका आंसर क्या होगा, 2 को हम क्या ऐड करेंगे, -2, तो 2 + -2 किसके बराबर होता है, 0। ऐसे ही 3 को हम क्या ऐड करेंगे, वो 0 आएगा, -3। 4 को हम क्या ऐड करेंगे, -4। तो ये जो है ना -2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, ऐसे ही डायरेक्ट हम बात करेंगे ए का जो एडिटिव इनवर्स है ना, फिर वो क्या होगा, -a, क्योंकि जब हम इनका ऐड करेंगे तो तब तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, या जीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स। तो देखो हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो 0 या ओ ओ मीनस जीरो मैट्रिक्स वापस आना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स आपको पता ही है ना, जो ए का ऑर्डर होगा, ए का अगर सपोज 2/2 है तो जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 होगा। तो अब मुझे बताओ ए कोई भी मैट्रिक्स है, हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो ओ मीनस जीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो सपोज करते हैं ए को हम करेंगे 1 2 3 4 जो है। अब हमको कुछ ऐड करना है, कोई मैट्रिक्स इसको ऐड करनी है ताकि आंसर आना चाहे क्या, 0 0 0 0। ये देखो मैंने इसका ऑर्डर क्या लिया, खुद ही अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ए का ऑर्डर है ना वो क्या है, 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। मैंने यहाँ पे क्यों लिया 2/2, ताकि जब हम इसमें एडिशन करेंगे तो जो इसका ऑर्डर होगा वही तो इसका ऑर्डर होना चाहिए, तब हम एडिशन कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर यही होगा। अब मुझे बताओ पहले इस 0 की बात करेंगे जो फर्स्ट एंट्री है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो अगर 1 है, 1 को हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे ताकि वो 0 आना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड ही करते हैं ना, तो 0 आना चाहिए। तो 1 को हम -1 ऐड करेंगे। देखो 1 -1 दैट इज 1 + -1 इज 0, ठीक है ना। ऐसे ही 2 को हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे ताकि वो किसके बराबर आएगा, 0। तो 2 को हम क्या ऐड करेंगे, -2। 2 -2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ऐसे ही 3 को हम क्या ऐड करेंगे, -3। 4 को हम -4 ऐड करेंगे। देखो अब आपने याद क्या रखा कि एडिटिव इनवर्स में जो एंट्रीज होती है ना
उनको बस क्या करना होता है, माइनस 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 साइन चेंज करनी होती है। मतलब अगर यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, अगर यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से प्लस होगा। तो अब आपने याद क्या रखा, तो हम अगर यहाँ पे बी रखेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ। तो ए को अगर हम कोई मैट्रिक्स बी ऐड करेंगे, अगर वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ये जो बी है ना, इसको हम बोलते हैं कि बी इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। बी इज एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स। B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। मैंने क्यों लिया B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, तो मैंने अभी कहा था कि A को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो जीरो मैट्रिक्स आना चाहे। अभी मैंने नाम रखा इसका B, तो इसका मतलब हमने A को B ऐड किया ताकि वो किसके बराबर आया गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो वो जो B है ना, वो जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तभी यहाँ पे जो A का वैल्यू है ना, दैट इज 1 2 3 4, B का वैल्यू क्या है, फिर B के बदले मैंने क्या लिखा, -1 -2 -3 -4, वो किसके बराबर आता है, जीरो। तो इसका मतलब है कि एक ये मैट्रिक्स थी, बी ये मैट्रिक्स है, जीरो ये मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है ना, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये जो -1 -2 -3 -4 है, ये किसका एडिटिव इनवर्स है, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हमने सिर्फ इनकी साइन चेंज की, तो इसीलिए हम अक्सर लिखते हैं कि b जो है ना, वो किसके बराबर होता है, माइनस ए। b इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब है कि जो a होगा, बस इसको आप माइनस रखो। माइनस, ये जो माइनस है ना आगे, माइनस मतलब कि हर एक एंट्री को माइनस रखना है या साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि a का एडिटिव इनवर्स होता है -a, b का एडिटिव इनवर्स होता है -b। तो इसका इतना ही मतलब होता है कि b में जो एंट्रीज होंगे, आपको वो -b में चेंज करने हैं, साइन उनकी क्या करनी है, चेंज। तो ये था एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम करेंगे अब बात नेगेटिव मैट्रिक्स। तो जिससे आपको ये अभी जो मैंने कहा था b इज इक्वल टू -a, आपको समझ आएगा मैंने क्यों लिखा था। हम लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव ऑफ a। अगर हम बात करेंगे, एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ a होता है, देखो यहाँ पे a मैट्रिक्स है, सपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। नेगेटिव ऑफ a होता है -a, जो हमने अभी लिखा था। -a का मतलब क्या है कि जो इसमें एंट्रीज है, बस एंट्रीज वही रखनी है, साइन चेंज करनी है। सपोज यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखते हैं -2 -4। तो -a का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ a, नेगेटिव ऑफ a। तो नेगेटिव ऑफ a का मतलब क्या है कि यहाँ पे +1 है तो हमें लिखना है -1, यहाँ पे -2 है तो हमें लिखना है +2, यहाँ पे -3 है तो हमें लिखना है +3, यहाँ पे +4 है तो हमें लिखना है -4। तो यह होता है नेगेटिव ऑफ a। नेगेटिव ऑफ a ही होता है एक्चुअली इनवर्स। ये जो है ना, नेगेटिव करने से यही मैट्रिक्स इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बन जाता है। क्योंकि अगर हम इनको आपस में एडिशन करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स। ये जो नेगेटिव होता है ना, ये क्या होता है इस मैट्रिक्स का, एडिटिव इनवर्स। तो अब हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, देखो स्केलर, पहले आपको स्केलर समझना होता है। चाहे कि स्केलर एक सिंपल एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक मैट्रिक्स से, तो ठीक है, तो वो कैसे हम करते हैं। सपोज हम एक स्केलर रखेंगे k, ठीक है, एक मैट्रिक्स रखेंगे a। तो k जो है ना, एक कांस्टेंट, इसको हमको क्या करना है कि मल्टीपल करना है a मैट्रिक्स के साथ। तो ये बनेगा k a, क्या बनता है, के ए। देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज A11, जनरल भी थोड़ा, A12 A21 A22, हमको किसका वैल्यू देखना है, के ए का। तो के ए एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जो ए में एंट्रीज हैं, के को हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है हर एक एंट्री को। तो कैसे, देखो यहाँ पे के लिखा आपने, के ऐसे ही, ए का वैल्यू क्या है A11
A12 A21 A22 देखा आपने। अब देखो मल्टीपल कैसे करते हैं। ये जो स्केलर है ना, स्केलर कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स 2, के का वैल्यू हो सकता है 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हमें हर एक एंट्री के साथ मल्टीपल करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, के A11, तो इसका मतलब है कि पहले मैंने के जो है ना इस एंट्री के साथ मल्टीपल किया। अब के को हम इस एंट्री के साथ मल्टीपल करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे के A21, इसके बाद के A22। आया समझ में। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इजी। तो अगर मैं आपको इन जनरल नहीं, ये अभी जनरल था, पर्टिकुलर एग्जांपल देखो। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है 2, सपोज देखो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। आपको वैल्यू निकालना होगा सपोज 5a का, 5a का। तो अभी आपने देखा अभी के ए था, हमने लिखा 5a, विच मीन्स के का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 स्केलर बन गया। तो इसका मतलब होता क्या है कि पहले आपको 5 ऐसे ही लिखना है, ए साथ में लिखो। ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू। अब क्या करना है कि ये जो 5 है ना स्केलर, इसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीपल करना है। तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या जिन्होंने बेसिक में मैथमेटिक्स लिया था ग्रेजुएशन तक, तो उनको तो ये आसान, मे बी उनको बोरिंग लगता होगा ये, ठीक है। तो तब तक आप बर्दाश्त करो जब तक हम मैट्रिक ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं वो हम पहले ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद हमें स्टैटिस्टिक्स उठाना है, तो आप हमें स्टैटिस्टिक्स के वक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे उन बच्चों के लिए सोचना है, उन बच्चों की बेस बनानी है जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे मेरे इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन मैथमेटिक्स हैं, मुझे वैसे ही उनको पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर कोई बोर हो जाता है तो ही कैन ज्वाइन अस व्हेन वी स्टार्ट द स्टैटिस्टिक्स टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम इसके बाद, तो ये था 5a। तो अगर आपके पास 6a होगा तो आएगा ना, ट्राई करना, प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। 7a भी कर देना, ठीक है। ए यही रखना कि मुझे वैल्यू, ठीक है। तो आप ये कर देना। तो ऐसे जो हम मैट्रिक्स को कमेंट बॉक्स में, वरना मैं आपको बताता कि ये जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। आई नो कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, तो ठीक है आप ऐसे ही अपने लिए कर देना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, हम पढ़ेंगे इसकी भी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है, यहाँ से a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी याद रखना, ये जो है ना मैट्रिसेस ए बी सी डी, तो ये मैट्रिसेस होते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिस, दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, तो इनको एडिशन करना है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, क्या है, के मीनस कोई स्केलर। जैसे आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे कहा था शायद 2x+1, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो वैसे करते हैं ना, 2 × x, फिर करते हैं 2 × 1। जैसे आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने सेट्स में भी किया था, इससे पहले मैंने ऐसी एग्जांपल भी ली थी। तो 2 × 1 करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही ये जो स्केलर है ना, इसको हम कैसे मल्टीपल करते हैं। तो पहले इस के को ए के साथ आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस रखो आप, फिर के को बी के साथ आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी है, आप पहले ए प्लस बी को, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आप ए प्लस बी को ऐड करोगे, जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, आप उस मैट्रिक्स को, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वही ये आंसर होगा। अगर आप पहले के जो है ना, के कोई स्केलर, इसको मल्टीपल करोगे किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, फिर के वही जो स्केलर है बी के साथ मल्टीपल करोगे, जो आंसर आएगा दोनों का, उनको एडिशन करना है आपको
वो तो सेम आएगा, ठीक है, चाहे आप इस तरफ करोगे या इस तरह करोगे, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। तो आप खुद भी इनकी एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है k1 + k2 इज इक्वल टू k1 + k2 इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ए। तो इसका मतलब है क्या कि हमारे पास इस वक्त दो स्केलर हैं k1 k2, यहाँ से क्या है ए मैट्रिक्स। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ना, हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले स्केलर जो है ना, स्केलर, ये दोनों स्केलर आप इनको पहले एडिशन कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं मैट्रिसेस से। एवरी एलिमेंट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है दैट स्केलर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, k1a ये बराबर होता है k1 × a + k2 × a। ऐसे मैं आपके लिए एग्जांपल क्रिएट करूँगा, प्रैक्टिस आप खुद करना। यहाँ पे के बदले आपको सपोज रखना है 2, तो ए के बदले आपको ऐसे रखना है 1 2 3 4, प्लस बी के बदले आप रख सकते हैं 5 6 7 8। ठीक है, जो आपको इसका आंसर आएगा ना, वही किसका आएगा। जैसे हमको क्या करना है, 2 को पहले किस मैट्रिक्स से मल्टीपल करना है, इस मैट्रिक्स से। तो या तो आप ऐसे लिखो, 2 को पहले आपको ऐसे करना है 1 2 3 4, प्लस फिर 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करना है 2 5 6 7 8, एक ही बात है, ठीक है। तो अब क्या कैसे करना है इसको मल्टीपल, ये तो आपने अभी देखा, जैसे 5a 6a 7a वैसे 2a है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, जो आंसर आएगा उनको आप इसमें एडिशन करना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप पहले यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस है ना, आप पहले इनका एडिशन कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल आप करो 2, वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है ना वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम फिर से मिलेंगे। तो अगर आपको ये जो है ना, इतना बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं अगर यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ, आपको वहाँ से मेरे लिए इतना करना है कि आपको बाकी स्टूडेंट्स में इसको शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि आपको ये जो लेक्चर है कैसा लगा, समझ आ रहा है आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।